हिंदी सिनेमा की अगर महान फिल्मों की बात करें, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो बीते 100 सालों में दोबारा रिपीट नहीं की जा सकी। हम आज बात करने वाले हैं गाइड मूवी की। ये फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। इवन विजय आनंद ने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी लिखा था, और डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और डायलॉग ये तीनों इस फिल्म के बहुत एक बेस्ट पार्ट थे। गाइड मूवी पिछले 100 साल में बनी हिंदी फिल्मों में टॉप 10 में आती है। लेकिन आपको बता दें, जब ये फिल्म आई थी तो इसको लेके एक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, और जब इस फिल्म का प्रोडक्शन चल रहा था तो तब माना जा रहा था कि ये फिल्म एक फ्लॉप होगी। और क्या था ये मामला, आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपके सामने हम ला सकें। गाइड फिल्म एक नॉवल पे बेस है जिसे लिखा था R.K. नारायण ने, और ये नॉवल इंग्लिश में लिखी गई थी। और तो और इस नॉवल को 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। और R.K. नारायण की ये नॉवल बेस्ड थी एडल्ट्री यानी नाजायज संबंध के ऊपर, जिसमें एक कैरेक्टर है राजू गाइड। वो रोजी नाम के डांसर के साथ लिव इन में रहने लगता है, जबकि रोजी पहले से शादीशुदा है। और इसी थीम पर देवानंद ये फिल्म बनाना चाहते थे, और ये फिल्म सबसे पहले बनी थी इंग्लिश में। और इस फिल्म को बनाते समय पहला प्लान ये था कि ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों साथ साथ ही शूट होगी, और इसके अलग अलग डायरेक्टर एक साथ शूट कर रहे होंगे। और इंग्लिश फिल्म इंग्लिश ऑडियंस के हिसाब से होगी और हिंदी फिल्म हिंदी ऑडियंस के हिसाब से। बट इन इंग्लिश उन्होंने स्क्रीन राइटिंग के लिए पर्ल बक को लिया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जीत चुके थे। और उन्होंने इंग्लिश में इसे डायरेक्ट करने के लिए टैड डैनियल विस्की को लिया था। और फिर गाइड की शूटिंग स्टार्ट हुई। और जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई तो पहले क्या होता था कि पहले एक ही सीन को एक साथ शूट किया जा रहा था। तो पहले वो इंग्लिश में डायलॉग लिया जाता था और उसी सीन को दोबारा से हिंदी में लिया जाता था। बट समस्या ये खड़ी हो रही थी कि दोनों डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग अलग थी हिंदी और अंग्रेजी ऑडियंस के हिसाब से। उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग था हर सीन को लेके, या सोचना पूरी तरह से अलग था। और ऐसे में कहानी क्योंकि जम नहीं पाई, तो फिर ये तय हुआ कि पहले इस फिल्म को इंग्लिश में बनाई जाएगी, फिर इसे दोबारा हिंदी में अलग से बनाई जाएगी। और उसके बाद इंग्लिश वर्जन की शूटिंग को कंप्लीट किया गया। और ये आई थिंक बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसमें पूरी की पूरी स्टार कास्ट बस इंग्लिश में ही बात कर रही है। लेकिन एट द एंड ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। और क्योंकि भारत में उस समय ये लिव इन वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया था और उन लोगों को समझ नहीं आया, और आई थिंक ये समाज को विरोधी भी माना जा रहा था, तो इस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। और फिर इस नॉवल के राइटर R.K. नारायण ने जब इस फिल्म को देखा तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने मिसगाइडेड गाइड के नाम से एक आर्टिकल भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने खूब आलोचना की और कहा कि उनकी किताब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। एक बड़ा अंतर नॉवल और फिल्म में ये है कि राजू गाइड नॉवल में पानी लेके चला जाता है, बट फिल्म में वो मर जाता है। और इसी बीच क्या हुआ कि चेतन आनंद कई सारी फिल्में बना के अपना उनका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया था। तो कई 5 साल बाद दोबारा से जब ये फिल्म कंप्लीट हुई 1965 में, तो वो एक अलग अप्रोच के साथ कंप्लीट हुई। बट फिर भी उसके बनने के 5 साल के बाद बनने के बाद भी उस फिल्म को माना जाता है कि वो अपने समय के हिसाब से बहुत ही आगे थी वो फिल्म, क्योंकि इसमें मेन लीड हीरोइन जो होती है वो अपने पति को छोड़ के शादीशुदा होने के बावजूद वो लिव इन में रहने लगती है। तो ये उस समय के हिसाब से टाइम पीरियड के काफ़ी आगे चल रही थी ये फिल्म, क्योंकि लोगों को कहीं काफ़ी पसंद नहीं आई। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि इसका म्यूजिक, इस फिल्म के जितने भी सारे गाने हैं वो आज भी लोगों को याद हैं। इसमें सारे ही के सारे गाने सुपर हिट हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसको म्यूजिक के लिए एक भी अवार्ड नहीं मिला था। और गाइड मूवी देवानंद के करियर की पहली कलर फिल्म थी। और जिस तरह से इंग्लिश फिल्म फ्लॉप की थी, बट जब ये हिंदी में रिलीज हुई तो एक सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और ये एक पहली फिल्म थी जो महिला के एस्पिरेशन को दिखा रही थी, या महिला के एस्पिरेशन, हाउ दे वांट टू लिव, इन चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक अफवाह उड़ गई थी कि एक कमर्शियल फिल्म नहीं है। और ये खबर इतनी बुरी तरह से फैली कि डिस्ट्रीब्यूटर भी नाराज थे, क्योंकि हीरो मर जाता है इस फिल्म में। और उस समय की फिल्मों में हीरो का मर जाना एक्चुअली एक डेथ वारंट था कि आप एक फ्लॉप की तरफ ही बढ़ रहे हो। इवन डायरेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर भी किया गया कि आप क्लाइमेक्स को चेंज कर दिए, हीरो को मरने नहीं दीजिए। ये फिल्म अगर हीरो मर जाता है तो ये फ्लॉप साबित होगी। देवानंद को मरते हुए देखना बिल्कुल ही शायद पसंद ना कर पाए, वो लोग पहचान ना पाए कि एक एक्टर मर जा रहा है। बट डायरेक्टर ने इस चीज़ों को पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया, और जो उन्होंने बनाया था उसी पे वो स्टक रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि देव साहब ने फिल्म दिखाना ही बंद कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तभी एक यश जौहर हुआ करते थे, उन्होंने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म दिखाइए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाने दिखाइए। तो फिर डायरेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के 2 गाने दिखाए, पिया तो से नैना लागे रे और गाता रहे मेरा दिल। इसे देख के डिस्ट्रीब्यूटर उठ खड़ा हुआ और उसने बोला, मैंने अपनी करियर में ऐसी पिक्चराइजेशन नहीं देखी। और तभी उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिया और
और फिर इस फिल्म का प्रीमियर हुआ मराठा मंदिर, जो कि मशहूर सिनेमा हॉल है मुंबई का। अब फिर जब इस मूवी का पहला प्रीमियर रखा गया तो इसमें काफी गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था, जैसे फेमस डायरेक्टर या बड़े डायरेक्टर्स को ही बुलाया गया था। और जिन्होंने भी देखा, क्रिटिक्स ने बोला कोई सिर पैर नहीं है। बट जब वही क्रिटिक्स कुछ दिनों बाद देखे तो बोले कि काफी थोड़ी अच्छी फिल्म है। बस कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला फिर हाँ थोड़ी और अच्छी ये फिल्म लग रही है। बट एट द एंड आज के टाइम में ये प्रूव है कि ये गाइड मूवी एक कल्ट क्लासिक है। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए। मेरा नाम है निशिना और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। धन्यवाद।